आज युवा पीढ़ी भटक गई है, और युवा पीढ़ी भटकी ना होती तो आज समाज में वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ती। आज युवा पीढ़ी को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें माता और पिता की सेवा करनी है। 4 धाम आप जाओ, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप 4 धाम ना जा पाना, सवेरे उठना, 2 चरण माता के और 2 चरण पिता के छू लेना, मेरे भाई आपको 4 धाम का फल यहीं बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। मात पिता के चरण छुए जो, 4 धाम तीर्थ फल पावे। जो आशीष वो दिल से दे, भगवान से भी टाला ना जावे। माता पिता को प्रणाम करो, और अगर तुमने अपने माता पिता को प्रणाम नहीं किया तो एक बात निश्चित मान लेना, तुम्हारा बच्चा प्रणाम करने की कौन कहे, तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। खेती किसानी करके पति अपना जीवन यापन करता था। इनके घर में एक बेटा पैदा हो गया। इन दोनों ने सोचा हम भूखे रहेंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाएंगे। इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, और जब गांव की पढ़ाई पूरी हो गई तो इन दोनों ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। बच्चा शहर में पढ़ने के लिए गया। पढ़ते पढ़ते शहर में नौकरी लग गई, शहर में मकान बनवा लिया, शादी हो गई, अब शहर में ही रहने लगा। माता पिता गांव में रहते हैं और बेटा बहू शहर में रहते हैं। समय बीता, बहू के भी एक बेटा पैदा हो गया। इधर एक बेटा पैदा हुआ और उधर थोड़े दिन के बाद गांव में रहने वाले बूढ़े पिता की मृत्यु हो गई। गांव में अकेली माँ रहती है, अकेली माँ रोया करती है। गांव के लोगों ने कहा भैया अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। रोज रोज जब गांव के लोग फोन करने लगे, एक दिन ये लड़का गया और जाकर के अपनी माँ को अपने साथ शहर में ले आया। अब घर में 4 लोग रहने लगे, बूढ़ी माँ, बेटा, बहू और इसका भी एक छोटा सा बेटा। समय बीतने लगा। एक दिन रविवार का, संडे का दिन आया। बहू ने कहा देखो बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं पिकनिक पर नहीं गए, आज हम लोग घूमने चलेंगे। लड़के ने कहा लेकिन माँ, बोले माँ को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, माँ को घर में रहने दो, हम लोग घूमने चलेंगे। बेटा और बहू अपने 5 साल के छोटे से बच्चे को तैयार करके निकलने लगे। माँ ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे? बहू कहती माँ जी हम लोग जरा घूमने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे, और आपको जो खाना हो बना लेना, खा लेना। गांव में रहने वाली वो माँ कहती बहू हमने जीवन भर चूल्हा जलाया है, हम ये गैस जलाना नहीं जानते, हम कुछ बना नहीं पाएंगे, एक काम करो कुछ बना करके रख दो फिर जाओ। बहू ने सोचा अब हम तैयार हो गए, अब बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो सारा समय निकल जाएगा। बहू ने बेटे से कहा सुनो, ये जो अपना पास वाला मंदिर है ना, पास वाले मंदिर में रोज भंडारा चलता है, अन्नदान महादान। बोले पास वाले मंदिर में रोज भंडारा चलता, आज हम लोग ऐसा करेंगे अपनी माँ को अपने साथ ले चलेंगे, मंदिर के पास में छोड़ देंगे, माँ भंडारा खाएगी, और शाम को जब लौटेंगे तो शाम को लौटते समय माँ को अपने साथ वापस ले जाएंगे। इन बातों को वो छोटा सा 5 साल का बालक सुन रहा था। गाड़ी में चारों लोग बैठे, गाड़ी चली, मंदिर के बाहर गाड़ी रुकी। बेटे ने कहा माता जी यहीं उतर जाइए, इस मंदिर में रोज भंडारा होता है, आप जाओ यहीं भोजन करो, और हम शाम को लौटेंगे तो यहीं मिल जाना, घर वापस ले चलेंगे। क्या करती वो बूढ़ी माँ? बूढ़ी माँ मंदिर के बाहर उतर गई, गाड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी,
पीछे की सीट पर बैठा हुआ वो 5 साल का बच्चा कहता, पिताजी बड़े होकर के हम बहुत धन कमाएंगे। पिताजी बोले, बहुत अच्छी बात है, धन कमाना चाहिए। ये बोला, धन कमाने के बाद हम एक बहुत सुंदर बंगला बनवाएंगे। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छी बात, बंगला बनवाना चाहिए। लेकिन ये बच्चा कहता, पिताजी हम अपना बंगला किसी ऐसे मंदिर के बगल में बनवाएंगे जहां रोज भंडारा चलता हो। पिता ने चौंक करके पूछा, क्यों? वो 5 साल का बेटा कहता है, हम बूढ़ी होने के बाद अपनी माँ को अपनी गाड़ी में भी नहीं बैठा लेंगे। घर के बगल में भंडारा होगा तो माँ स्वयं जाएगी और खा करके चलेगी। क्या सीखेगा हमारा बच्चा? बच्चा वही सीखता है मेरे भाई जो हम उसके सामने करते हैं। बच्चे के ऊपर हमारे भाषण का प्रभाव नहीं होता, बच्चे के ऊपर हमारे आचरण का प्रभाव होता। कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा झूठ बोले। हम बच्चे को क्या सिखाते? बेटा सच बोलो। लेकिन बेटे से कहा सच बोलो, और दरवाजे पर कोई मिलने आ गया, हम मिलना नहीं चाहते थे तो हमने अपने ही बेटे से कहा, जाओ जाकर के कह दो पापा घर में। क्या सीखेगा बच्चा? सच बोलना कि झूठ बोलना? बहुत विचार करो। माता पिता को भगवान के समान मानो, और अगर आपके माता पिता प्रसन्न हैं तो फिर कहना चाहूंगा, वैष्णो देवी जाकर के नारियल मत चढ़ाना। वैष्णो देवी जाकर के अपना सर फोड़ करके चढ़ा देना। वैष्णो मैया तब तक प्रसन्न नहीं होंगी जब तक घर में बैठी हुई तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे ऊपर प्यार से हाथ फेर करके तुम्हारी माँ प्रसन्न नहीं होगी। संसार में सब भूल जाना, लेकिन कभी अपने माता पिता को ना भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, ये बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। कल्पना करो, जिस घर में बेटा पैदा नहीं होता, बेटा पैदा हो जाए, इसके लिए माता पिता कौन कौन से मंदिर नहीं जाते, कौन कौन देवता के सामने सर नहीं झुकाते। धरती पर देवों को पूजा, धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, पावन लोगों
को। पत्थर बन कर मत तोड़ना,